भारत और चीन के बीच हालिया संबंधों में भले ही कुछ नरमी दिखाई दे रही हो, लेकिन हकीकत यह है कि चीन की तकनीकी नीतियां भारत को लगातार दबाव में रख रही है। पिछले साल भारत पर रूसी तेल खरीद को लेकर ट्रंप ने व्लादिमीर पुतिन की युद्ध मशीन को फंडिंग बंद करने को कहा और 50% टैरिफ लगाकर भारतीय व्यापार जगत की बाहें मरोड़ने का काम किया। अब जब भारत की रिफाइनरी रूसी तेल खरीदने से पीछे हट रही है, इस साल बीजिंग उन्हें मुश्किल हालत में डाल रहा है। जय हिंद साथियों, मैं हूं विजय और आज हम समझेंगे कैसे अमेरिका के टैरिफ के बोझ को अभी भारत सोख भी नहीं पाया कि चीन भारत के आत्मनिर्भर बनने के सुनहरे सपनों को सुरंग लगा रहा है। आपसे आग्रह है, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर ले। ब्लूमबर्ग न्यूज ने पिछले हफ्ते बताया कि मुकेश अंबानी की रिलायंस इंडस्ट्रीज, जो भारत की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक है, ने हाल ही में अपनी लिथियम आयरन बैटरी निर्माण योजनाओं को रोक दिया है। कारण यह है कि चीन की कंपनियों ने तकनीकी साझेदारी से पीछे हटने का फैसला किया। उदाहरण के तौर पर जियामिन लिथियम एनर्जी स्टोरेज टेक्नोलॉजी ने रिलायंस को तकनीक देने से इनकार कर दिया। यह प्रोजेक्ट सोलर एनर्जी को स्टोर करने और इसका इस्तेमाल क्लीन फ्यूल जैसे ग्रीन हाइड्रोजन बनाने के लिए करने का लक्ष्य रखता है। इसी तरह के चीनी बैन इलेक्ट्रिक व्हीकल बैटरी टेक्नोलॉजी पर भी लग सकते हैं, जिसका सीधा असर भारत के ग्रीन एनर्जी पर पड़ सकता है और भारत की ईवी इंडस्ट्री की ग्रोथ रुक सकती है। हालांकि प्रेसिडेंट शी जिनपिंग का टेक्नोलॉजी एक्सपोर्ट पर स्ट्रिक्ट अप्रोच खास तौर पर इंडिया के लिए नहीं है, लेकिन यह दो सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वाले देशों के बीच हाल ही में हुए रिलेशनशिप इंप्रूवमेंट की रियलिस्टिक असेसमेंट करने की जरूरत को दिखाता है। यात्री विमानों की उड़ानें जो कोविड महामारी के दौरान बंद थी और गलवान टकराव के बाद से रुकी हुई थी, अब फिर से शुरू हो गई है। पिछले दिनों खबर यह भी आई कि भारत अब चीनी कंपनियों को सीमित सरकारी प्रोजेक्ट्स में बोली लगाने की इजाजत दे रहा है। बीजेपी ने अपने ऑफिस में चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के प्रतिनिधियों से मुलाकात की। यह बात अलग है कि पिछले साल मई में भारत पाकिस्तान के टकराव के दौरान चीन ने इस्लामाबाद को एयर डिफेंस सपोर्ट दिया था। बहरहाल इन नजदीकियों का मतलब यह नहीं है कि सब कुछ बिना सोचे समझे मान लिया जाए कि रिश्तों में गर्माहट आ रही है। यह तब तक मुमकिन नहीं जब तक दोनों पड़ोसी देश खुद को असली साझेदार न समझे। भारत अपनी तकनीकी जरूरतों को पूरा करने के लिए चीन की तरफ देख रहा है, वही चीन भारत को एक अवसर के रूप में देखता है, एक ऐसे मार्केट के रूप में जहां उसकी कंपनियां अपनी अतिरिक्त प्रोडक्शन बेच सकती है। भारत सरकार ने मेक इन इंडिया के तहत 50 गीगावाट आवर की सेल बनाने की क्षमता के लिए 18,100 करोड़ रुपए यानी $2 बिलियन का प्रोत्साहन पैकेज दिया था, लेकिन अब तक केवल 1 गीगावाट आवर क्षमता ही स्थापित हो पाई है। इसके विपरीत भारत का लिथियम आयन सेल आयात 2.5 गुना बढ़कर $3 बिलियन तक पहुंच गया है, जिसमें से 75% चीन से आता है। रिलायंस कहता है कि उसकी वैकल्पिक ऊर्जा योजनाएं समय पर चल रही है। यह 40 गीगावाट आवर की बैटरी स्टोरेज सिस्टम असेंबली और सेल बनाने वाला कारखाना लगा रहा है और पूरे साल इसे धीरे धीरे ऑपरेट करने की योजना है। कंपनी ने शुक्रवार को अपने तिमाही आय विवरण में कहा, हमने पहले ही सभी जरूरी उत्पादन लाइन के उपकरण साइट पर ले लिए हैं और आगे हमारी योजना इसे सालाना 100 गीगावाट आवर क्षमता तक बढ़ाने की है। लेकिन भारत की सच्चाई तो यही है कि अब तक केवल 1 गीगावाट आवर क्षमता ही स्थापित हो पाई है। यह स्थिति दिखाती है कि भारत की ऊर्जा और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री चीन पर कितनी निर्भर है। एक्साइड इंडस्ट्रीज और अमारा राजा जैसी भारतीय कंपनियां भी चीनी तकनीक पर निर्भर है। चीन ने अब बैटरी तकनीक के निर्यात पर सख्त लाइसेंसिंग नियम लागू कर दिए हैं, जिससे भारत के लिए घरेलू उत्पादन और कठिन हो गया है। भारत के लिए यह केवल बैटरी का सवाल नहीं है, बल्कि रेयर अर्थ मिनरल्स और हाई परफॉर्मेंस मैग्नेट जैसी सामरिक सामग्रियों पर भी चीन की पकड़ है। ट्रंप और शी जिनपिंग के बीच समझौते के बावजूद चीन अब भी उन रेयर अर्थ मिनरल्स को सीमित कर रहा है जिनकी अमेरिका को अपने परमानेंट मैग्नेट बनाने के लिए जरूरत है। ऐसा कोई कारण नहीं है कि बीजिंग भारतीय ऑटोमेकर्स के लिए इसे आसान बनाए। भारत के पास भंडार तो है, लेकिन खनन और प्री प्रोसेसिंग के संसाधन न के बराबर है। नतीजा यह है कि भारत को जापान और अन्य देशों को अपना उत्पादन बेचना पड़ा, जबकि घरेलू उद्योग को कमी का सामना करना पड़ रहा है। अगर भारत घरेलू खनिजों से हाई परफॉर्मेंस मैग्नेट बनाने की टेक्नोलॉजी नहीं बनाता, तो चीन पर निर्भरता भारत के लिए लंबे समय तक बनी रह सकती है। इस तकनीकी निर्भरता का असर भारत के पड़ोस में भी दिख रहा है। नेपाल में इलेक्ट्रिक वाहनों का बाजार तेजी से बढ़ रहा है और वहां चीन की BYD कंपनी अग्रणी बन गई है। भारतीय कंपनियां गुणवत्ता और कीमत में प्रतिस्पर्धा नहीं कर पा रही है। कुल मिलाकर चीन की तकनीकी पकड़ ने भारत को घेर लिया है। बड़े बड़े भारतीय व्यापारी भी रिसर्च को दरकिनार कर केवल बाहरी पुर्जे मंगवाकर उन्हें असेंबल कर मेड इन इंडिया का ठप्पा लगाकर मुनाफा कमाना चाहते हैं। शायद यही कारण है कि प्रधानमंत्री मोदी की मेक इन इंडिया नीति और बड़े बड़े वादों के बावजूद जमीनी हकीकत यह है कि भारत अभी भी तकनीकी आत्मनिर्भरता हासिल करने से दूर है। यह चुनौती भारत की आर्थिक और सामरिक स्थिति दोनों को प्रभावित कर रही है। इस विषय पर आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट में साझा कीजिए। लाइक और शेयर के साथ साथ चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए।
मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।